नमस्कार, मैं हूं अमितेश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। चुनावी चौपाल को लेकर आज हम छत्तीसगढ़ के सामरी विधानसभा पहुंचे हैं और हमारे साथ भाजपा कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी के भी नेता मौजूद हैं। सबसे पहले हम जानेंगे विपक्ष से कि इस क्षेत्र में आखिर क्या मुद्दे थे 5 साल जिसको लेकर वो अब चुनाव में जाएंगे। जी बताइए, अपना नाम बता दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम अनिल कुमार दुबे है। अनिल जी बताइए, कैसा बीता ये 5 साल, जो पौने 5 साल जिसको बोल सकते हैं। ये 5 साल जो बीता कांग्रेस का, भ्रष्टाचार, घोटाला और लोगों में भय का वातावरण, इसी को लेकर के 5 साल पूरा बीता है। देखिए, सीधा आरोप है, इनका सीधा आरोप है, आपने सुना होगा, जवाब चाहिए। धन्यवाद। भाजपा हमेशा से आरोप लगाने की आदी रही है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने जिस तरह सौतेलापन का व्यवहार किया है, ईडी, आईबी और दूसरे अन्य ब्यूरो को लगा करके छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भय का माहौल व्याप्त किया है, वो आम जनता से छुपा हुआ नहीं है। हमने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए जो वादे किए थे, जो 36 वादे किए थे, हमने उन सबों पे काम किया है। सारे वादे पूरे किए हैं और जो सौगातें हमने जनता को दी हैं, हमें उम्मीद है, हमें भरोसा है कि जनता उसके बूते आने वाले समय में हमें पुनः सरकार पे बिठाएगी और जो 75 पार का हमारा नारा है, हम वहाँ तक पहुँचेंगे। देखिए, कांग्रेस का कहना है कि इन्होंने सब कुछ कर दिया है, जीत भी जाएंगे। सर, जीत तो तब होगा जब इस विधानसभा में आप खड़े हैं। इस विधानसभा से आपको आकलन लगाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब आदमी चावल बनाता है तो पूरा भात को नहीं हिड़ता है, चावल को हिड़ता है। तो आप जिस विधानसभा में आप खड़े होकर के इंटरव्यू ले रहे हैं, इस विधानसभा से आप पता कीजिए कि यहाँ के विधायक का क्या रोल है और उन्होंने कितना विकास किया है। इसीलिए हम आम आदमी पार्टी, बता दीजिए क्या रोल है। कोई रोल नहीं है, 0% है विकास का। कोई कार्य नहीं है उनकी तरफ से, कोई कार्य नहीं है। और संगठन में भी उनका कोई पकड़ नहीं है, ये कांग्रेस के लोग साथी खड़े हैं यहाँ पे, एक्सेप्ट करेंगे मेरी बातों को। तो जो चिंतामणि महाराज जो विधायक हैं, उनके द्वारा कोई यहाँ पे विकास नहीं किया गया है, वो सब फेक फाक है। और आम आदमी पार्टी यहाँ पे इतना मजबूत तौर पे अपना काम कर रही है और निश्चित तौर पे हम इस विधानसभा को जीतेंगे। विधायक का कोई रोल नहीं है, कोई रोला नहीं है उनका, आम आदमी का आरोप नहीं। रोल है, काम हुए हैं, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए वो नहीं हुआ है। तो क्या लगता है, विधायक थे, सरकार आपकी थी, विधायक आपके थे, तो क्या ऐसी वजह हो गई कि विकास नहीं हो पाया? देखिए, शासन सत्ता और संगठन में एक नहीं होने के कारण ये सब परिणाम हुए हैं कि विकास नहीं हुए। उनका कहना है कि संगठन और सत्ता में तालमेल नहीं था, इसलिए विकास नहीं हुआ। आपका क्या कहना? इनका कहना सही है। सत्ता और संगठन से थोड़ा दूरी बना के रहे हमारे माननीय विधायक जी, इसलिए थोड़ा सा जो संगठन के लोग चाहते थे, संगठन कोई विकास कार्य कराना चाहता, बताना चाहता, तो वो विधायक जी कभी उनसे राय नहीं लिए, इसलिए जैसे कमी दिख सकता है। देखिए, ये चुनावी चौपाल सामरी में है। देखिए, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, चलिए आपसे पूछ लेता हूँ। सीधा आरोप होता है यहाँ पर कि जो विधायक हैं वो भाजपाइयों को अपने मंच पे बैठाते हैं। आप भाजपा से बैठते हैं उनके मंच में? एकदम, मैं कभी नहीं बैठा हूँ और हमारे भाजपा के कोई भी व्यक्ति उनके मंच पे आज तक नहीं बैठा है। ये पूरा सरासर मैं कहूँगा गलत आरोप है। हम तो उनके जो दावे हैं विकास के और उगर के, तो यहाँ विकास तो कुछ भी नहीं है। आपका क्या कहना है इस बात में? भाजपाईकरण हो जाता है कांग्रेस के कार्यक्रम का, क्योंकि इसके पहले वो भाजपा के विधायक नहीं थे, कार्यकर्ता थे, तो भाजपाईकरण हो जाता है, ऐसा क्यों आरोप लगता है? मैं बता रहा हूँ, जब अपना सिक्का खोटा हो जाता है तो लोग बता देते हैं कि नहीं, अमुक आदमी हावी हो गया है। काम तो कुछ हुआ नहीं। इनका बहुत नारा चला सबसे पहले जब इनका सरकार बना, गरुआ नरुआ गरुआ बारी, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी। पूरा मेरे को याद ही नहीं रहा है। हम लोगों ने अभी अप्रैल महीना में पूरे छत्तीसगढ़ में गोठान का, एक गोठान का, विधानसभा नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ का बता रहा हूं आपको, पूरे गोठान का हम उन्होंने मुआयना किया, एक प्रकार का जांच हम लोगों ने किया। अभी भाई साहब लोग हैं यहाँ पर, वो बता दें कि हकीकत में गोठान का उद्देश्य क्या था, उस गोठान का उद्देश्य का पूर्ति हो रहा है क्या? गंगा हुआ क्या गोठान में? घोटाला ही घोटाला है। गोबर खरीदी हो रहा है। आप 1 नंबर मतदान केंद्र में चले जाइए, करमडीहा कोदोरा, 1 किलो गोबर वहां नहीं है। मेरे पास प्रूफ है, उसका कागज प्रूफ है, फोटो प्रूफ है, वहां के लोग बताएंगे 1 किलो गोबर खरीदी नहीं हुआ। और जो ऑनलाइन रिकॉर्ड इनका आ रहा है 6317 किलो, एक अंदाज बता रहा हूं मैं, वो याद नहीं है,
6317 किलो खरीदी हो गया, कहीं 7118 किलो खरीदी हो गया। 10,000 रुपया वहां देख रेख करने वाले को प्रति महीना देने का था इनका, कहाँ है 10,000 रुपया? आम आदमी से पूछ लेते हैं, ये जो योजना है गौठान की योजना, आप कितना सक्सेस देखते हैं इसको? सर मैं तो ताज्जुब करता हूँ, आप भी मीडिया के अच्छे व्यक्ति हैं, आप जाकर बलरामपुर जिले में पता कर लीजिए जितने भी बड़े बड़े कर्मचारी हैं सब गोबर खरीद रहे हैं। बड़े बड़े कर्मचारी, सीईओ गोबर खरीद रहा है, मतलब कि सारे क्षेत्र सारे आदमी विभाग को गोबर खरीदने में लगा दिया गया और गोबर मट्टी हो जा रहा है। और वो तो ऐसा चीज है सर कि कल के दिन में अगर सरकार बदली, हमारी सरकार आई, तो हम तो ये सोच रहे कि हम उनको पकड़ेंगे कैसे। क्या बोल रहे थे आप क्या बोल रहे थे? जी मैं ये बोल रहा था कि कहीं गौठान बना भी है और कहीं बना भी नहीं है। ऐसी जगह में गोबर खरीदी का केवल बात करते हैं और कुछ नहीं है विधायक। कहने का क्या मतलब, जहाँ गौठान नहीं वहाँ भी गोबर खरीदी हो रही है? वहाँ का भी गोबर खरीदी हो रहा है, यहाँ भी ऐसे करके बोलते हैं। ये बोलते हैं कि हो रहा है, वहाँ नहीं है, वहाँ गौठान के नाम पर देखिए बहुत गंभीर आरोप है ये। गौठान जहाँ नहीं है वहाँ भी गोबर खरीदी हो रही है। पांडे जी आप जानते हैं आरोप ऐसे ही लगाए जाते हैं बगैर सिर पे। आप सत्ता में हैं, आपको आरोप का जवाब देना पड़ेगा। नहीं, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो गोबर खरीदी का कार्यक्रम है, सबसे बड़ी बात है भाजपा को तकलीफ इस बात का है कि हमने राम वनगमन पथ बनाने का काम शुरू किया। नहीं, अभी गोबर खरीदी की बात करते हैं। खरीदी पे भी नहीं, सिर्फ गोबर खरीदी की बात करते हैं। शुरू किया हूँ प्लीज, क्योंकि इनका आरोप है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हमने गौ माता और गोबर और गौमूत्र भी, ये तो केवल गोबर की बात कर रहे हैं, मैं गौमूत्र की भी बात कर रहा हूँ। ये बोलेंगे कि नहीं गौमूत्र में पेशाब मिला करके और पानी मिला करके गाय की उसमें वो कर रहे हैं, तो आरोप तो इनका लगाने का काम ही है। लेकिन वास्तव में जो आंकड़े हैं उससे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जो महिलाएं काम कर रही हैं इसमें, कभी आप उनसे मिलिए, वो खुशहाल हो रही हैं, उनके घर में आज उजियारा है। इस जो गोधन योजना जो हमारी है, जो गाय से जो गोबर मिल रही है उनको, उससे जो लोग समृद्ध हो रहे हैं, उनसे कभी मिलिए, आपको दिखेगा कि कैसे मिल लेंगे। आप मेरी जवाब नहीं दे पाए। ये बताइए, जहाँ गौठान नहीं है वहाँ गोबर कैसे बिक रहा है? अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो सरासर गलत आरोप है। और ये 5 साल कहाँ थे? अगर इस टाइप की घटनाएं हो रही हैं अगर कहीं, तो ये जांच कराते, उस पर कार्रवाई होती। और मैं गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, मैं जान रहा हूं कि जहां पे गौठाने हैं वहां गोबर खरीदी हो रही है। मैं इससे पिछले 15 साल जो इन लोग राज किए हैं भाजपा वाले, चाहे और भी कई दल आते हैं जो अपनी बातें रखते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि महिला सशक्तिकरण के लिए इन्होंने क्या किया था। हम गौठान के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायतों में महिलाओं को सशक्त करने का काम कर रहे हैं। वहां चाहे गोबर खरीदी हो या रिपा के माध्यम से अन्य काम हो, उससे महिलाएं सशक्त हो रही हैं। तो ये काम हो रहा है, ये इनको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये पिछले आरोप निराधार बता रहे हैं। आरोप है। इनका सीधा आरोप है कि महिला सशक्तिकरण के लिए आपकी सरकारों ने क्या किया है, सवाल है उनका। जी, हमारे सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए जो कदम उठाया, वो वास्तव में आज हमारी उस समय जो घर से नहीं निकल रही थी बहनें, और वो घर से निकल के अपना काम कर रही हैं अपने घर परिवार के लिए। और जो एक तरफ कांग्रेस के साथी बोलते हैं कि महिला सशक्तिकरण, तो आज हमारी बहनें आखिर रोड में जो समूह की बहनें हैं वो काहे के लिए उतरना पड़ा। सरकार को रायपुर में उन लोग धरना दिए। और क्या है कि पहले हमारी सरकार थी उस समय रेडी टू ईट के लिए हमारी बहनें चला रही थी, वो भी इन्होंने छीन लिया। और फिर स्कूल में जो मध्याह्न भोजन था उसमें काम कर रही थी, उसको भी छीन लिए। तो फिर कहाँ से महिला सशक्ति का बात करते हैं? मतलब ये जो सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं सही नहीं है? नहीं, सही नहीं। देखिए बात पूरी नहीं, बताइए आपको बताना पड़ेगा। ये जो जिस रेडी टू ईट की बात कर रही हैं, आज भी महिलाएं ही चला रही हैं। उसके जो निर्माण का काम में है, उसको जिन एजेंसियों के द्वारा चलाया जा रहा है उसमें महिलाएं शामिल हैं। महिलाओं का जो ग्रुप है उसको बांटने का काम कर रही हैं। जो रेडी टू ईट के अलावा जो पोषाहार दिया जा रहा है आंगनबाड़ी केंद्रों और दूसरे माध्यमों को, वहाँ भी महिलाएं काम कर रही हैं। तो ये इनका आरोप ये भी निराधार आरोप है। महिलाओं के सशक्तिकरण का काम छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ है। भाजपा के 15 साल में तो ये हुआ ही नहीं था, और केजरीवाल के दिल्ली में ये काम नहीं हो रहा है, और वो काम हम लीजिए। आप केजरीवाल का सवाल आ गया। भाई केजरीवाल ने कुछ किया ही नहीं, इनका कहना है इस टाइप का काम महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण का अगर कार्य देखना है तो आप दिल्ली और पंजाब में जाके देखिए। दिल्ली में हर महिलाओं को जो बस यात्रा होती है वो फ्री किया गया है। जितने भी टिकट जो दिल्ली जाते हैं घूमते हैं, क्योंकि दिल्ली कैपिटल है हमारे देश का, भारत का केंद्र है, वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। वहाँ पे महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है। जो महिलाएं बस में ट्रैवल करती हैं उनको लिए टिकट ही फ्री कर दिया गया है। और भी बहुत सारी बातें, हॉस्पिटल में जो प्रेग्नेंट महिलाएं रहती हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था किया गया है। स्कूल का व्यवस्था
हर प्रकार का काम हो रहा है, हर प्रकार का कार्य हो रहा है। अब रहा बात कि केजरीवाल के ऊपर में आरोप लगाना, तो हम जब सरकार में आएंगे तो आप आरोप लगाइएगा। अभी तो हम सरकार में नहीं है, लेकिन हम सरकार में जरूर आएंगे। चलिए अब कुछ युवाओं को बात कर लेते हैं। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, हालांकि भाजपा से ही हैं। आपसे पूछना चाहता हूं कि युवाओं के लिए क्या हुआ आपके क्षेत्र में? युवाओं के लिए हमारे क्षेत्र में तो ऐसा 12th के बाद कुछ स्कोप है नहीं। सबको बाहर ही रायपुर, बिलासपुर पीएससी कोचिंग करने के लिए जाना पड़ता है। चूँकि पीएससी हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा एक जॉब पाने का तरीका है, उसमें भी जो घोटाला सामने आया है उससे सारे युवा हम लोग हताश हैं। जो पीएससी में जो जितने भी सीट्स थे वो जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं को चुनिंदा करके उनके बच्चों को दिया गया है, तो निश्चित तौर पर जितने भी युवा हैं उससे इस निराश हैं। और हम लोग इस बार पूरी सख्ती से इस सरकार को बदलकर पीएससी को फिर से उसी श्रेष्ठतम ऊंचाई पर पहुंचाएंगे जिसके लिए वो जाना जाता था। पीएससी घोटाला की बात आ रही है, युवा रोजगार की बात आ रही है। आप युवा दिख रहे हैं मुझे, आप जवाब दीजिए उनका। अगर पीएससी में घोटाला है तो इनके जितने बड़े नेता हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्योता दिया था कि आप जांच के लिए आएँ, हम सीबीआई जांच कराएंगे, क्यों जांच के लिए आगे नहीं आए? और अगर किसी योग्यता पे आप किसी पार्टी के लोगों का तमगा लगाएंगे तो 15 साल तो ऐसे हम लोग भी आरोप लगाएं कि भाजपा के लोग नौकरी किए, तो ये सरासर गलत है। ये सब योग्यता जिसके पास है उसको आज नौकरी मिल रही है। आज हर एक स्तर पर, छोटे बड़े स्तर पर रोजगार मेला के माध्यम से स्वरोजगार की बात भी सरकार कर रही है और दे रही है। अच्छा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपकी सरकार ने क्या किया है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये जो घर घर पहुंच, साप्ताहिक क्लिनिक के लिए गाड़ी, मोहल्लों के लिए गाड़ी, मतलब उनके घर तक पूरी सुविधा के साथ, उसमें पूरी जांच की सुविधा, डॉक्टर, बहुत अच्छा काम किए स्वास्थ्य की सुविधा क्षेत्र में। यहाँ इलाज हो पाता है कि यहाँ से सिर्फ रेफर कर देते हैं? पूरा इलाज होता है, जो इलाज यहाँ होने लायक होगा। अगर किसी को मान लीजिए हेड इंजरी हो गई तो उस केस तो रेफर होंगे ही, और बाकी उससे जो नीचे के हैं उनका इलाज पूरा होता है और बहुत अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था है। नहीं हो तो जाके आप देख लीजिए, हमारे यहाँ राजपुर में खासकर मैं समझता हूँ कि लैब की इतनी अच्छी व्यवस्था है, एक्सरे की व्यवस्था है, डॉक्टर्स हैं, पूरे सब सुविधा है। आपके विधायक के प्रयास से क्या स्वास्थ्य की सुविधाएं यहाँ बढ़ी हैं 15 साल छोड़ने के बाद? इस 5 साल की बात कर रहा हूँ। भाई डॉक्टर आए हैं, चूंकि स्वास्थ्य मंत्री हमारे क्षेत्र के हैं, माननीय महाराजा साहब हैं, तो उनके सहयोग से, मतलब उनके यहाँ एक्सरे मशीन नहीं लगी है, लैब का पूरा सिस्टम नया है, लैब टेक्नीशियन है, पूरी सब प्रकार की जाँच होती है, सब मिलजुल के काम किए हैं। माननीय विधायक जी का भी पूरा उसमें, भाई कोई भी विधायक जो रहता है ऊपर वही बात रखता है, और उनके मांग पर स्वास्थ्य मंत्री जी ने पूरा सहयोग किया है और पूरी सुविधा दी है। देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है, मशीनरी लग गई हैं, रेफरल अस्पताल नहीं रहा, यहाँ इलाज हो जाता है। आज से 3 महीना पहले ऐसा ही एक डिबेट हुआ था टीवी कार्यक्रम का, उस दिन भी ये बात आई थी। आज भी एक्सरे खराब है और स्वास्थ्य मंत्री, इसके अलावा एक दिन हमारे जिला पंचायत सरगुजा के उपाध्यक्ष जी आए थे, पेपर में खूब दिखा कि आदि बाबा ने हॉस्पिटल का मुआयना किया, उसका भी कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर कितने हैं गांव में, कहाँ है डॉक्टर? मैं गोपालपुर से आता हूँ, गोपालपुर में डॉक्टर नहीं हमारे पास। एक डॉक्टर आयुर्वेद का है, 2 दिन ड्यूटी राजपुर, 2 दिन ड्यूटी गोपालपुर, बाकी सेक्टर। एक भी एमबीबीएस डॉक्टर गांव में नहीं है, केवल राजपुर में है, लेकिन यहाँ भी इलाज नहीं होता है। जिस दिन भी कोई एक्सीडेंट होता है सीधे रेफर सिद्धांत यहाँ चल रहा है। आप आम आदमी से आ रहा हूँ, आपके पास आम आदमी से एक बार ले लेते हैं। क्या स्वास्थ्य का आरोप प्रत्यारोप तो लगता रहता है, जैसा हमारे दुबे सर बोले, अभी हमारे बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं, तो ऐसा नहीं है कि बघेल सरकार में छत्तीसगढ़ प्रदेश में काम नहीं हुआ है। जो अभी हमारे भाई साहब बोले कि नहीं, मोबाइल गाड़ी जो चलता है अभी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा काम हुआ है, आप उसका समर्थन करती है, लेकिन ईमानदारी से करने की जरूरत है। क्या ईमानदारी चाहते हैं? ईमानदारी क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं सर कि जैसा हमने दिल्ली और पंजाब में कार्य किया स्वास्थ्य की दिशा में, थोड़ा सा वहाँ पे निष्पक्ष तौर पे और काम हो सकता है। ऐसा नहीं है सर कि मतलब सारे काम इनके गलत हैं। आखिर सारे काम गलत हैं तो ये सरकार में कैसे हैं? लेकिन एग्जाम्पल दीजिए दिल्ली में कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था है? देखिए, दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी है कि आप किसी मोहल्ले में चल जाए, हम मोहल्ला क्लिनिक लगाए हैं जिसमें सारी सुख सुविधाएं हैं।
अगर मान लीजिए एक्सरे है या फिर सोनोग्राफी है या गर्भवती महिलाएं हैं, उनके साथ मतलब उनको रेफर नहीं किया जाता है। जहां तक हो सकता है उनको बेस्ट ट्रीटमेंट वहां पे देते हैं। जरूरत पड़ता है तो हम उसको आगे एम्स में रेफर करते हैं और वहां पे उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होती है। तो ऐसा नहीं है सर, ये चालू किए हैं, लेकिन इन कामों को बहुत धीरे कर रही है और ज्यादा तेजी से करने की जरूरत है। केजरीवाल टाइप आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं भाई? क्या वजह है? केजरीवाल इतना कुछ कर रहे हैं दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल बोलते हैं कि हम सबसे अच्छी सरकार चला रहे हैं, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम मानते हैं क्योंकि दिल्ली और छत्तीसगढ़ में आप अगर कंपेयर करिएगा तो वो मेट्रो सिटी है। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत पहुंच विहीन क्षेत्र हैं, कई ग्रामीण क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो उसको आप भौगोलिक दृष्टि से हमारा और छत्तीसगढ़ में बहुत अंतर है। पर स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में पूरे छत्तीसगढ़ में मैं कहूँगा, राजपुर में जैसे माननीय हमारे विपक्षी दलों ने बताया कि यहाँ एक्सरे मशीन नहीं है, जानकारी का अभाव, मैं वही बोल रहा हूँ। आप अगर हॉस्पिटल जाएंगे, आप वहाँ की व्यवस्थाएं देखेंगे तब तो वहाँ के बारे में जानेंगे। आप जिस गांव की बात कर रहे हैं कि डॉक्टर नहीं, वहाँ 3-3 डॉक्टर हैं। और आप स्वास्थ्य सुविधा एक्सरे की बात कर रहे हैं, तो एक्सरे की बात में मैं आपको बता दूं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आने से पहले रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष आए हुए थे, आदित्य शरण सिंह देव जी, उन्होंने उनके समक्ष हम लोगों ने बात रखी और 3 दिन में एक्सरे की नई मशीनें लग गई हैं। इससे ज्यादा स्वास्थ्य सुविधाओं के मामला में मैं नहीं देखा हूँ आज तक छत्तीसगढ़ में कि स्वास्थ्य सुविधा बेहद थी। चलिए, अब स्वास्थ्य के बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विधायक जी के परफॉर्मेंस की। मैं आपसे जानना चाहूंगा कोई 3 ऐसे काम बता दीजिए जो माइलस्टोन बन गए हों विधायक जी के किए हुए। भाई देखिए, राजपुर में पंजीयन कार्यालय की स्थापना, भाई ये देखिए रेगुलर काम है। अब जिस विधायक के शासनकाल में होंगे, ये तो रूटीन वर्क है। यहाँ पंजीयन कार्यालय का स्थापना, मतलब पंजीयन कार्यालय खुला, ठीक है, उप तहसील का निर्माण हुआ, कहाँ? बरियों में। अच्छा, इस टाइप के काम है और भी बहुत सारे काम है जो हो रहे हैं। और देखिए तीसरा काम 3 काम बोला था, मतलब और 1 मिनट ना, बड़े अभी अपर कलेक्टर का सैंक्शन हो गया है। अपर कलेक्टर हो गया। हाँ, अपर कलेक्टर का सोच के बताया। देखिए, इनके विधायक बहुत काम कर रहे हैं भाई, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। हाँ, एकदम। अब 5 साल, देखिए चुनाव का डेट अभी घोषित नहीं हुआ है, अनुमानित चल रहा है। चुनाव का डेट घोषित होते तक बहुत कुछ सैंक्शन होगा इनका। 4.5 साल कहाँ था इनका सैंक्शन? 4.5 साल पहले कहाँ था सैंक्शन? अब ये स्वास्थ्य की बात कर रहे थे ना, कितने दिन के बाद एक्सरे मशीन लगा है? ठीक है, जानकारी का अभाव मेरे नहीं है, 2 दिन हुआ है एक्सरे मशीन लगे, उससे पहले कहाँ था एक्सरे मशीन? अब ये बोल रहे हैं गोपालपुर। मैं अभी गोपालपुर से ही आपके कार्यक्रम के लिए आया हूँ। यहाँ कौन कौन 3 डॉक्टर हैं, थोड़ा नाम भी बता दे मेरे को, मैं तो आज तक नहीं देखा हूँ। नाम पूछ लेता हूँ, नाम बताइए भाई, 3 डॉक्टर का नाम तो नहीं बताऊंगा, पर मैं इनको अभी बोल रहा हूँ कि मैं जी एक महिला डॉक्टर भी हैं उसमें, 3 डॉक्टर, एक महिला डॉक्टर, नाम चूंकि नहीं बता, एक महिला डॉक्टर, एक खान साहब हैं, और एक 3 डॉक्टर वहाँ पे, एक महिला डॉक्टर, खान साहब, नाम चूंकि नहीं बता पाऊंगा अभी, अचानक पूछ दिए थे, लेकिन 3 डॉक्टर हैं। ठीक है, देखिए इनका कहना है 3 डॉक्टर। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा, मैडम आपसे जानना चाहूंगा, आप शायद जनप्रतिनिधि भी हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में सुरक्षा पुलिस का कैसा काम है? बिल्कुल, मैं बताई भाई साहब पहले ही कि हमारी बहनें या फिर आम पब्लिक कहीं सुरक्षित नहीं है। पुलिस के मामले में पूछ रहे हैं, जो भी यहाँ FIR कराते हैं वो हमारे पास जाके बताते हैं कि महीना 2 महीना हुआ, कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है, ऐसी जानकारी मेरे को मिलता है। तो फिर उसके लिए कुछ करती हैं आप? तो अभी तक तो वही जो हमारे मुखिया कुछ हम लोग साथ में उनका साथ सहयोग देते हैं और यहाँ पुरजोर उनको कार्रवाई के लिए मांग करते हैं। जब बोलने पर जब विपक्ष वहाँ हावी होती है तब कुछ कार्यक्रम हो पाता है वहाँ का अंदर के, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष भाव से सबका सुनना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। और हमारा क्षेत्र पहले सुरक्षित था और अब भी हम चाह रहे थे कि सुरक्षित रहे, लेकिन ये 5 साल में तो सब त्रस्त हो गए। सर ये बताइए, चलिए अब अंतिम पड़ाव पे आते हैं। चुनाव पे आप जा रहे हैं, आपके प्रत्याशी का अभी ऐलान नहीं हुआ है, ऐलान हो जाएगा उसके बाद या अभी से आपके कौन से मुद्दे होंगे जिसको लेकर आप चुनाव में जाने वाले हैं? सबसे पहले भ्रष्टाचार, गंगा जल लेके जो इन्होंने कसम खाया था, शराबबंदी वो भी गोल हो गया, बेरोजगारी का मुद्दा, यही मामला को लेकर हम मैदान में जाएंगे। ठीक है, आप बता दीजिए, चलिए आप बताइए, आप अभी नई पार्टी है, अस्तित्व आप तलाश रहे हैं अपना यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, क्या मुद्दे होंगे आप लोगों के? आप बता दीजिए। मैं सबसे पहले नहीं, आप पहले मुद्दे बता दीजिए। क्या फिर से सवाल कीजिए। किन मुद्दों को लेकर चुनाव पे जा रहे हैं आप? हमारे पास 10 मुद्दे हैं। क्या क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और महिलाओं को सुरक्षा, है ना, अच्छा गवर्नेंस देने की जरूरत है इस सरकार को,
बहुत सारे मुद्दे हैं सर, हम तो 6 तो गिना दिए आपके। भ्रष्टाचार मुक्त, अब जैसे सर ने बोला कि भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो केंद्र में हो रहा है। केंद्र में ये बैठे इनके सरकार और इनको असुरक्षा महसूस हो रहा है प्रदेश की सरकार से। लगता है डिबेट खत्म नहीं होने देंगे। चलिए एक सेकंड सर, मैं महिलाओं पे बात करना चाहूंगा। नहीं, मुझे सिर्फ अब फाइनल करना है। ये बताइए कि आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव पे जा रहे हैं? मुद्दे बता रहे थे। चलिए महिलाओं बता दीजिए क्या। महिलाओं पे बात मैं करना चाह रहा था, वो छूट गया था मेरे से, लिए नहीं। अभी राजपुर बात हो रही थी, राजपुर के क्लिनिक में जाके आप देख लीजिए, महिलाओं को इंजेक्शन लगाने के लिए कोई रूम नहीं है। आप ये बात जाकर देख सकते हैं, बोलिएगा तो मैं वीडियो बना के भेज सकता हूँ। जहाँ पे जाएंगे और महिलाओं को बस ऐसे लेटा दिया जाता है और सुई डालो, चाहे वहाँ पे जेंट्स रहे चाहे कोई भी रहे। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ ना तो डंके के चोट पे कोई मेरा विरोध करे, जाके आप देखिए। अगर ये बात गलत हो गया तो उनके लिए सेफ्टी नहीं है सर। ठीक है, देखिए पहले इस आरोप का जवाब दे दीजिए, फिर अपना बता दीजिए किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाने वाले। देखिए, व्यवस्थाएं ऐसा नहीं है महिलाओं के लिए। किसी भी अस्पताल में सामान्य तौर पे जो ग्रामीण स्तर पे जो पीएचसी होते हैं वहाँ भी व्यवस्थाएं होती हैं। हमारे यहाँ सीएचसी है राजपुर में, पर्याप्त व्यवस्था है। इनका आरोप निराधार है। और जो आपका प्रश्न था कि किन मुद्दों को लेकर हमारी सरकार जाएगी, पिछले 5 सालों के अंदर, लगभग 4.5 सालों के अंदर छत्तीसगढ़ में हमने जो काम किया है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की अस्मिता के प्रश्न पे हो, हमने छत्तीसगढ़ के तीज त्योहारों से लेकर के और छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए जो काम किए हैं, हमारे जो काम हुए हैं, उन्हीं विकास के रफ्तार को और गति देने के लिए जनता हमारे ऊपर भरोसा कर रही है। और मैं उस जो कांग्रेस का नारा है वही दोहरा देता हूं कि भरोसे की सरकार, फिर से कांग्रेस की सरकार। वो तो ठीक है, विधायक जी चिंतामणि को टिकट मिलेगी तो कैसे होगा? देखिए, टिकट किसको मिलेगी ये हम नहीं तय करेंगे, हमारा हाईकमान तय करेगा। मिलना चाहिए कि नहीं? नहीं, हमारा हाईकमान तय करेगा टिकट। आप नहीं दिलवाएंगे उनको? नहीं, मैं कौन होता हूं? हमारा हाईकमान तय करेगा। कांग्रेस हमारे लिए सर्वोपरि है। कांग्रेस जो निर्णय करेगा हम उसके साथ हैं। तो इस वक्त थे हम सामरी विधानसभा पे, जहां पर ऐसी परिस्थिति है कि कांग्रेसी विधायक के साथ नजर नहीं आ रही है। हालांकि चुनाव में कौन प्रत्याशी होगा, क्या नतीजे होंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। अमितेश पांडे, एबीपी न्यूज, बलरामपुर।